सीबीएसई वर्ड्स में आपका स्वागत है। तो हम पढ़ रहे थे क्लास 11 फिजिक्स का सेकंड चैप्टर जिसका नाम है यूनिट्स एंड मेजरमेंट, और सिग्निफिकेंट फिगर्स वाला हमारा टॉपिक चल रहा था जिसके अंदर 2 वीडियो आ चुकी थी। इस वीडियो में हम 2.7.2 राउंडिंग ऑफ द अनसर्टेन डिजिट्स ये टॉपिक डिस्कस करेंगे। तो अनसर्टेन डिजिट के बारे में हमने डिस्कस किया था कि जैसे मान लो कोई नंबर है 5.639, इसमें कितनी सिग्निफिकेंट फिगर होंगी? आप कहोगे 4। तो 4 में से अगर हम 1 माइनस कर दें 3 आएगा, यानी ये जो 3 डिजिट होंगी ये एब्सोल्युटली करेक्ट होंगी, और जो लास्ट वाली डिजिट होगी वो अनसर्टेन होगी, यानी उसके अंदर एरर आ सकता है। तो जब हम मेजर्ड वैल्यू का कैलकुलेशन करते हैं तो वहाँ पर एक से ज़्यादा अनसर्टेन डिजिट आ जाती हैं। जैसे हमने डेंसिटी वाला एग्जाम्पल देखा था, यहाँ आप देख सकते हो ये हमारा मास था जिसके अंदर 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स थी, और ये हमारा वॉल्यूम था, इसके अंदर 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स थी। तो मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन वाले रूल के अकॉर्डिंग जब हम डेंसिटी निकालेंगे तो वहाँ पर जो कम वाली सिग्निफिकेंट फिगर है जिस वैल्यू की वही लेंगे। तो कम किसकी है? 2.51, यानी 3 सिग्निफिकेंट की है। तो हमारा जो आंसर आएगा उसमें भी 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स होनी चाहिए। लेकिन जब डेंसिटी निकाले तो देख रहे हो इतना ज़्यादा लंबा हमारा आंसर आ रहा है जिसके अंदर 12 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। तो हमको तो कम वाली चाहिए, यानी हम यहाँ तक लेंगे और इसके बाद यहाँ से ये सब हटा देंगे। तो ये सारी क्यों हटा रहे हैं? क्योंकि ये सारी एरर वाली है, अनसर्टेन है। जब हमारी मेजरमेंट 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स की है तो उस मेजरमेंट का यूज़ करके जो कैलकुलेशन हम किए हैं तो वहाँ पर भी ज़्यादा से ज़्यादा 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हो सकती हैं। तो जो बाकी अनसर्टेन वाली डिजिट होंगी, यानी एक तो हम काउंट करेंगे, एक तो सिग्निफिकेंट फिगर्स का पार्ट होती हैं, लेकिन एक से ज़्यादा जितनी डिजिट होंगी उन सबको हटा देंगे। तो यही बात यहाँ पर कही जा रही है। रिजल्ट ऑफ कंप्यूटेशन विद अप्रॉक्सीमेट नंबर्स। अप्रॉक्सीमेट नंबर्स हमने डिस्कस किया था, कौन सा होता है? मेजर्ड वैल्यू होती है कि जब हम मेजर्ड वैल्यू का इस्तेमाल करते हैं और कैलकुलेशन करते हैं तो वहाँ जो रिजल्ट आता है विच कंटेन मोर देन 1 अनसर्टेन डिजिट, तो एक से ज़्यादा अगर अनसर्टेन डिजिट आ रही है तब हम क्या करेंगे? उन सबको राउंड ऑफ करेंगे। यानी एक अनसर्टेन डिजिट तो हम लेंगे, लेकिन एक से ज़्यादा जो आ रही है, जैसा कि हमारे डेंसिटी के केस में बहुत ज़्यादा आ जा रही थी, तो जो एक्स्ट्रा वाली है उन सबको हम हटा देंगे। तो सिंपल सा देखो इसका रूल ये है कि जैसे हम मान लेते हैं हमारे पास एक नंबर है 2.746, ठीक है, यहाँ पे लिख लेता हूँ 2.746, और हमको यहाँ पर 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक रखना है। इसका मतलब ये यहाँ तक रहेगा 4 तक। इसके बाद जो आपका 6 है इसको हटाना पड़ेगा। तो जहाँ से हटाना है वो नंबर अगर 5 से ज़्यादा है तो उसके पहले वाला जो डिजिट होगा वो 1 बढ़ जाएगा, यानी 6 हमको हटाना है। तो 6 क्या है? 5 से ज़्यादा है। तो 6 से पहले जो डिजिट होगी, कौन सी डिजिट है? यहाँ 4 है, वो 1 बढ़ जाएगी, यानी जब 6 हटेगा तो ये 2.75 हो जाएगा। अब एक और एग्जांपल ले लेते हैं। मान लो हमारा नंबर था 2.728635, हमको 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक रखना है, ठीक है, यहाँ तक। यानी इसके बाद के जो डिजिट हैं सबको हमको हटाना है। तो जहाँ से हटाना है उसका पहला वाला नंबर देखेंगे। 635 से हमारा कोई मतलब नहीं, पहला नंबर जहाँ से हटेगा यानी 8 और उसके आगे का सब हटाना है। तो बस 8 पे आप ध्यान दो। 8 क्या है? 5 से ज़्यादा है। तो जब हम 8 से बाकी सारी आगे के डिजिट हटाएंगे तो 8 से पहले वाली डिजिट 1 बढ़ जाएगी, यानी क्या हो जाएगा? 2.7, 2 से 1 बढ़ा देंगे तो क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा, और बाकी सब हमारी हट जाएगी, ठीक है। तो पहला रूल ये है, यही यहाँ लिखा हुआ है, प्रीसीडिंग डिजिट इज रेज्ड बाय 1 इफ द इनसिग्निफिकेंट डिजिट टू बी ड्रॉप्ड। यानी जो इनसिग्निफिकेंट वाली डिजिट है, हमको 3 तक लेना है ना, तो 3 से बाकी वाली जितनी होंगी वो सब इनसिग्निफिकेंट होंगी, तो सबको ड्रॉप करना है, हटाना है। तो जो आपको अंडरलाइन डिजिट दी हुई है, जैसे एग्जाम्पल हमने देखा था 6, तो वहाँ से आपको हटाना है। इज मोर देन 5, तो 5 से ज़्यादा है। इज लेफ्ट अनचेंज इफ द लेटर इज लेस देन 5, तो 5 से ज़्यादा है तब तो हम 1 बढ़ा के हटा देंगे। अगर 5 से कम है तब हम उसमें कोई भी चेंज नहीं करेंगे। जैसे कि हमें यहाँ पर एग्जाम्पल दूसरा दिया हुआ है, ये वाला 2.743, तो हमें 3 सिग्निफिकेंट तक रखना है, यानी इस 3 को हटा देना है। तो 3 क्या है? 5 से कम है, तो सिंपल इसको हटा देंगे, बाकी कोई चेंज नहीं होगा। सिंपल आंसर इसका क्या हो जाएगा? 2.74, जो यहाँ पर आपको लिखा हुआ है, ठीक है। लेकिन अगर ऐसा नंबर आ जाए कि जहाँ से हमको हटाना है वो डिजिट आपकी 5 हो जाए, तब क्या होगा? तो यहाँ पर जो 5 है वो क्या है? इनसिग्निफिकेंट है, क्योंकि हमको 3 डिजिट तक लेना है, यानी 4 तक लेना है, और 5 से अगर आगे भी होता तो हटा देते। यहाँ पर सिर्फ एक 5 है जो एक्स्ट्रा आ रहा है, इनसिग्निफिकेंट है, इसको हमको हटाना है। तो यहाँ पर एक दूसरा रूल अप्लाई होता है कि अगर 5 से आपको हटाना है तो 5 से पहले, यानी जो प्रीसीडिंग डिजिट है उससे पहले वाले डिजिट है, अगर वो इवन है
तो इनसिग्निफिकेंट डिजिट को हम सिंपली ड्रॉप कर देंगे, बाकी कोई चेंज नहीं होगा। लेकिन अगर ऑड है तो जो पीछे वाली डिजिट है उसको एक हम बढ़ा देंगे। जैसे एग्जांपल आपको लिया गया है 2.745, तो यहाँ पर 5 आ गया। अब रूल ये कहता है कि ये जो हमारा 5 है इससे पहले कौन सी डिजिट है, क्या ये इवन है? तो हाँ, आप देख सकते हो 4 इवन है, तो सिंपल आप 5 को हटा दो, कोई चेंज करने की ज़रूरत नहीं। जैसे कि आप देख सकते हो 2.74, सिंपल 5 हट गया और बाकी कोई चेंज नहीं हो रहा। लेकिन ये वाला नंबर देखो 2.735, यहाँ भी 5 है, तो हम देखेंगे 5 से पहले वाली डिजिट कैसी है, इवन है या ऑड है। तो यहाँ पर 3 है और 3 क्या है, ऑड है। अगर ये ऑड है तब हम क्या करेंगे, जो 5 से पहले वाली डिजिट होगी उसको एक बढ़ा देंगे। देख सकते हो 2.74 हमने कर दिया। अगर इवन है तो कोई भी चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल उसे हटा दो। अगर आपका ऑड है तो फिर एक आपको बढ़ा देना है पीछे वाली डिजिट को। अब आगे यहाँ कह रहा है कि अगर हमारी कोई कॉम्प्लेक्स सी मल्टी स्टेप कैलकुलेशन है, यानी ऐसी कैलकुलेशन है जो कई स्टेप में आपकी कंप्लीट होगी, तो आपको क्या करना पड़ेगा, यू शुड रिटेन इन इंटरमीडिएट स्टेप 1 डिजिट मोर देन सिग्निफिकेंट डिजिट। तो जितनी भी आपकी सिग्निफिकेंट डिजिट है उससे एक ज़्यादा, यानी एक आपको इनसिग्निफिकेंट वाली डिजिट भी लेके चलना पड़ेगा। और जब पूरा फाइनल आपका कैलकुलेशन हो जाए तब लास्ट में वो जो इनसिग्निफिकेंट वाली डिजिट है उसको आपको हटाना है, ठीक है। एंड राउंड ऑफ टू प्रॉपर सिग्निफिकेंट एट द एंड ऑफ द कैलकुलेशन। तो राउंड ऑफ हम कब करेंगे, जब हमारी कैलकुलेशन पूरी हो जाएगी। पहले हम एक एक्स्ट्रा लेते हुए चलेंगे। तो एग्जाम्पल से हम समझते हैं कि जैसे हमारे पास 1.2 है और 1.1, इसको मल्टीप्लाई करना है, तो आंसर क्या आएगा 1.32। अगर हमारा आंसर यहीं पर ख़त्म हो जा रहा है तो हम क्या करेंगे, सिंपल राउंड ऑफ कर देंगे। क्योंकि हमें देखो दोनों जो मल्टीप्लाई कर रहे हैं उसमें 2 सिग्निफिकेंट फिगर है, यानी इसे भी हम 2 सिग्निफिकेंट फिगर तक हमारा आंसर होगा। तो ये जो 2 है ये हटेगा। अब 2 5 से कम है तो सिंपल ये ड्रॉप हो जाएगा। आंसर बेसिकली आपका क्या हो जाएगा, 1.3 हो जाएगा। लेकिन अगर इसमें और स्टेप कैलकुलेशन होता कि मान लो ये जो हमारा 1.32 आया है इसको किसी और से डिवाइड करना है या इसका स्क्वायर करना है, इस तरह से जो काम करना है, तब हम यहाँ पर राउंड ऑफ नहीं करेंगे। जब तक हमारी कैलकुलेशन पूरी ना हो जाए तब तक हम राउंड ऑफ नहीं करेंगे। तो जितनी सिग्निफिकेंट फिगर हमको चाहिए, जैसे यहाँ पर हमको 2 चाहिए तो 2 + 1 एक एक्स्ट्रा डिजिट लेके चलेंगे, यानी इस 2 को भी हम साथ लेके चलेंगे आगे की कैलकुलेशन में। जैसे मान लो इसी को हमको डिवाइड करना है 7 से, 1.32 डिवाइडेड बाई 7, तो ये 2 को हम लेके चलेंगे, पहले राउंड ऑफ नहीं करेंगे। इसको डिवाइड करोगे तो आपका आंसर आएगा 0.188। तो अब ये हम मान लेते हैं अगर फाइनल आंसर है, तो यहाँ जाके फिर हम राउंड ऑफ करेंगे कि हमारे आंसर में 2 सिग्निफिकेंट फिगर होनी चाहिए, यानी यहाँ तक 18 तक होनी चाहिए। इस लास्ट वाले 8 को हमको रिमूव करना है, राउंड ऑफ करेंगे, 8 5 से ज़्यादा है तो पिछली वाली डिजिट एक बढ़ जाएगी, आंसर हमारा 0.19 आ जाएगा, ठीक है। तो जो हमारी कैलकुलेशन पूरी हो जाएगी तब जाके राउंड ऑफ करेंगे, उससे पहले एक एक्स्ट्रा डिजिट हम साथ लेके चलेंगे। अगर ना लें तो क्या प्रॉब्लम होगी ये हम आगे डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वाले टॉपिक में, वहाँ पर इसका एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। इसी तरीके से अगर कोई नंबर है जिसके अंदर बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट फिगर है, जैसे 2.9979245 मल्टीप्लाई बाई 10⁸ मीटर पर सेकेंड, तो ये स्पीड ऑफ लाइट है वैक्यूम के अंदर। तो इसको कैलकुलेशन हमारी सिंपल हो जाए इसलिए, क्योंकि स्पीड ऑफ लाइट हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं कैलकुलेशन में, इसलिए इसको राउंड ऑफ कर देते हैं अप्रॉक्सीमेट वैल्यू पे, यानी सिर्फ एक ही सिग्निफिकेंट डिजिट इसमें रखते हैं। जैसे हमको यहाँ 1 तक रखना है तो ये 9 क्या है, 5 से ज़्यादा है, तो उससे पहले जो वाला जो डिजिट होगी वो एक बढ़ जाएगी, 2 की जगह 3 हो जाएगी। तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड ये हमारी सिंपल सी वैल्यू हो गई, विच इज़ ऑफन एम्प्लॉयड इन कंप्यूटेशन, यानी हम कैलकुलेशन करते हैं तो वहाँ पर यही वाली यूज़ होती है, 3 × 10⁸। और फाइनल बात ये कि रिमेंबर द एग्जैक्ट नंबर दैट अपीयर्स इन द फॉर्मूला लाइक। तो जो एग्जैक्ट नंबर है ये हमने सिग्निफिकेंट फिगर वाले टॉपिक में भी डिस्कस किया था। जो एग्जैक्ट नंबर है, मेजर्ड वैल्यू नहीं है, उसमें क्या होता है, बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट फिगर होती है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर होती हैं। जैसे हमारा 2π हो गया, तो टाइम इंटरवल के जो फॉर्मूला होता है 2π√L/g, तो यहाँ पर जो 2π आपका है वो क्या है, एग्जैक्ट नंबर है, वो मेज़र करके नहीं आया है, इसलिए यहाँ पर क्या होंगे, लार्ज, हम कह सकते हैं इनफाइनाइट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर होंगे, यानी गिनते चले जाओ कहीं एंड ही नहीं होगा। अब जो पाई की वैल्यू है वो क्या होती है, 3.1415926, बहुत लंबा, बहुत आगे तक जाएगी। तो इसके बारे में हम क्या कहते हैं, नोन टू अ लार्ज नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो इसकी क्या है, बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट फिगर्स होती हैं, तो इसे भी क्या करते हैं, हम शॉर्ट कर देते हैं। तो वैल्यू जनरली क्या लेते हैं, बहुत आपको प्रिसाइज कैलकुलेशन करना है तो 3.142, या इन जनरल जो आप यूज़ करते हो वो 3.14।
तो यहाँ पर हम क्या कर दिए कि लिमिटेड नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स हमने कर दिया है एज रिक्वायर्ड इन स्पेसिफिक केसेस। तो हमें जब कैलकुलेशन वगैरह करना होता है तो हम इस सिग्निफिकेंट फिगर्स को थोड़ा कम कर देते हैं ताकि हमारा कैलकुलेशन करना आसान हो जाए। अब यहाँ पर क्वेश्चन है, देख लेते हैं एग्जाम्पल 2.13। ईच साइड ऑफ अ क्यूब इज मेजर्ड टू बी 7.203 मीटर। ठीक है, साइड आपको क्यूब का दिया हुआ है। व्हाट इज द टोटल सरफेस एरिया एंड द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब टू अप्रॉक्सीमेट सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो हमारा साइड क्या है 7.203, इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं 4। इसका मतलब जो हमारा आंसर आएगा वो भी 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक होगा। तो जो भी हम एरिया निकालेंगे या वॉल्यूम निकालेंगे उसको राउंड ऑफ करके 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक करना पड़ेगा। तो पहले हम सरफेस एरिया क्यूब का निकाल लेते हैं, क्या होता है 6a² यानी 6 और साइड का स्क्वायर। तो हमने ये कर दिया। तो जो कैलकुलेट करोगे तो ये इतनी बड़ी वैल्यू आएगी। तो इतनी बड़ी तो हमको चाहिए नहीं, सिर्फ 4 सिग्निफिकेंट तक रखना है, यानी ये यहाँ तक रखेंगे, सिर्फ 2 तक। अब जहाँ से हटाना है 9 से हटाना है, तो जो पहली वाली डिजिट है जहाँ से ये हटेगा उससे अगर वो 5 से ज़्यादा है तो ये 1 बढ़ जाएगा। 9 है ना, 5 से ज़्यादा है तो 1 बढ़ जाएगा। तो देख सकते हो 311.3 हो गया, 2 को हमने 1 बढ़ा दिया। इसी तरीके से वॉल्यूम ऑफ क्यूब की बात कर लें तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसका क्यूब करेंगे तो ये इतनी बड़ी वैल्यू आएगी। यहाँ पर भी हम 4 सिग्निफिकेंट फिगर तक रखेंगे, यानी बस 7 तक रखो। इसके बाद जो हटाना है 1 से हटाना है, तो 1 क्या है 5 से छोटा है, तो सिंपल हटा देंगे, कोई चेंज नहीं करेंगे। इसलिए देखो 373.7 मीटर क्यूब, ये आ गया आंसर। एग्जाम्पल 2.14 हम देख लेते हैं। 5.74 ग्राम ऑफ अ सब्सटेंस ऑक्यूपाई 1.2 सेंटीमीटर क्यूब, एक्सप्रेस इट डेंसिटी बाय कीपिंग द सिग्निफिकेंट फिगर इन व्यू। तो सिग्निफिकेंट फिगर को कंसीडर करते हुए हमको क्या दिया हुआ है, ग्राम क्या है मास होगा, और सेंटीमीटर क्यूब क्या होता है वॉल्यूम होता है। तो मास दिया है, वॉल्यूम दिया है, डेंसिटी निकालना है। सिंपल सा फॉर्मूला लगाओ, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। अब यहाँ पर हमारा जो रूल है जो आपने पढ़ा है वो क्या है, देखो इसकी 3 सिग्निफिकेंट फिगर है, इसकी 2 है, तो जो कम वाली होती है वही लेते हैं। यानी जो हमारा फाइनल आंसर आएगा वहाँ पर भी 2 सिग्निफिकेंट फिगर होनी चाहिए, उससे ज़्यादा जो भी डिजिट आ रही है उन सबको हटा देना है। तो जब 5.74 को डिवाइड करोगे 1.2 से और उसके बाद जो राउंड ऑफ करोगे तो आपका आंसर आएगा 4.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो इस वीडियो में इतना ही। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करिए। उसके बगल में एक बेल का आइकन होगा, उसको दबा के ऑल पे क्लिक कर देंगे तो जब भी नई वीडियो आएगी आपको मैसेज आ जाएगा। और भी वीडियोस अगर आपको देखनी है तो डिस्क्रिप्शन में चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट का लिंक आपको मिल जाएगा। जिस चैप्टर की वीडियो देखनी है वहाँ से आप देख सकते हो। ओके, थैंक यू।